नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और ज़रूरी सवाल पर बात करने जा रहे हैं। बच्चा गिराने मिसकराज के बाद कितने दिन में पीरियड आता है? अक्सर महिलाओं के मन में ये चिंता रहती है कि पीरियड कब दोबारा शुरू होगा, क्या ये सामान्य है या नहीं, और कब डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। इस वीडियो में हम सरल भाषा में जानेंगे मिसकराज के बाद पीरियड आने का सामान्य समय, हार्मोन में होने वाले बदलाव, किन संकेतों पर सतर्क होना चाहिए और शरीर को ठीक होने में कैसे मदद करें। अगर आप या कोई अपना इस स्थिति से गुजरा है तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सही जानकारी ही सही देखभाल की पहली सीढ़ी है। बच्चा गिराने के बाद कितने दिन बाद पीरियड आता है? गर्भपात या बच्चे गिरने का अनुभव किसी भी महिला के लिए भावनात्मक और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस क्षति से उबरने के साथ साथ कई महिलाएं अपने स्वास्थ्य, शरीर में होने वाले बदलावों और खासकर गर्भपात के बाद होने वाले पीरियड्स को लेकर चिंतित रहती हैं। मासिक धर्म चक्र अक्सर एक महिला के प्रजनन स्वास्थ्य को दर्शाता है, और गर्भपात के बाद इसका वापस आना इस बात का संकेत है कि शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा है और संतुलन हासिल कर रहा है। इसमें हम जानेंगे कि गर्भपात के बाद शरीर में क्या होता है, पीरियड्स वापस आने में आमतौर पर कितना समय लगता है, देरी का क्या मतलब हो सकता है, और रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। गर्भपात के बाद शरीर में क्या बदलाव आते हैं? गर्भपात या गर्भपात के बाद शरीर में कई हार्मोनल और शारीरिक बदलाव होते हैं। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्तर, जो गर्भावस्था के दौरान बढ़ता है, अचानक कम होने लगता है। ये हार्मोनल बदलाव गर्भाशय को गर्भावस्था के ऊतकों को छोड़ने का संकेत देता है, जिससे रक्तस्राव होती है। गर्भपात के बाद कुछ सामान्य बदलावों में शामिल हैं कुछ दिनों या हफ्तों तक योनि से रक्तस्राव, जो सामान्य मासिक धर्म से अलग होता है। हार्मोनल असंतुलन, जो अस्थायी रूप से मूड, ऊर्जा और नींद को प्रभावित कर सकता है। शरीर द्वारा बचे हुए ऊतकों को साफ करते समय गर्भाशय में संकुचन और ऐंठन। रक्त की कमी के कारण कमजोरी या थकान। भावनात्मक परिवर्तन जैसे चिंता, उदासी या चिड़चिड़ापन। ये शरीर की प्राकृतिक रिकवरी का हिस्सा है, लेकिन उचित देखभाल और आराम जरूरी है। गर्भपात के बाद मासिक धर्म आने का सामान्य समय क्या है? औसतन गर्भपात के बाद एक महिला का मासिक धर्म आमतौर पर 4 से 6 हफ्तों के भीतर वापस आ जाता है। हालांकि समय इन कारकों के आधार पर भिन्न हो सकता है। गर्भपात के समय गर्भावस्था कितनी आगे बढ़ चुकी थी? क्या गर्भपात प्राकृतिक था या प्रेरित? व्यक्तिगत हार्मोनल रिकवरी, समग्र शारीरिक स्वास्थ्य। ज्यादातर महिलाओं के लिए पहला मासिक धर्म चक्र सामान्य से ज्यादा भारी या हल्का हो सकता है और प्रवाह अनियमित हो सकता है। शरीर को हार्मोन्स को नियंत्रित करने में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। गर्भपात के बाद मासिक धर्म में देरी होने के क्या कारण हैं? गर्भपात के बाद मासिक धर्म में 6 हफ्तों से ज्यादा देरी होना कोई असामान्य बात नहीं है। कुछ संभावित कारणों में शामिल हैं हार्मोनल असंतुलन, गर्भपात के बाद हार्मोन्स को स्थिर होने में ज्यादा समय लग सकता है। तनाव और चिंता, भावनात्मक तनाव मासिक धर्म चक्र को बाधित कर सकता है। गर्भावस्था के ऊतक का जमा होना, अगर गर्भाशय में कुछ ऊतक रह जाता है तो इससे मासिक धर्म में देरी हो सकती है और इसके लिए चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता हो सकती है। संक्रमण, गर्भपात के बाद के संक्रमण प्रजनन प्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं और मासिक धर्म चक्र में देरी कर सकते हैं। दोबारा गर्भधारण, अगर गर्भपात के तुरंत बाद असुरक्षित संभोग होता है तो नई गर्भावस्था मासिक धर्म न आने का कारण हो सकती है। अगर 8 हफ्तों के अंदर मासिक धर्म वापस नहीं आता है तो स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लेने की सलाह दी जाती है। गर्भपात के बाद ठीक होने में कितना समय लगता है? स्वास्थ्य लाभ, महिला के स्वास्थ्य, गर्भावस्था के चरण और गर्भपात प्राकृतिक था या चिकित्सीय, इस पर निर्भर करता है। सामान्यतः शारीरिक स्वास्थ्य लाभ में लगभग 2 से 4 सप्ताह लगते हैं। भावनात्मक स्वास्थ्य लाभ में अधिक समय लग सकता है और यह हर व्यक्ति पर अलग अलग होता है। ऊर्जा का स्तर और हार्मोनल संतुलन 1 या 2 महीने में सामान्य हो सकता है। आराम करना, संतुलित आहार लेना और चिकित्सीय सलाह का पालन करने से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होता है। गर्भपात के कितने दिन बाद शारीरिक संबंध बनाए जा सकते हैं? डॉक्टर आमतौर पर गर्भपात के बाद यौन संबंध फिर से शुरू करने से पहले कम से कम 2 से 3 सप्ताह तक प्रतीक्षा करने की सलाह देते हैं। इससे संक्रमण का खतरा कम होता है और गर्भाशय ठीक से ठीक हो पाता है। हालांकि प्रत्येक मामला अलग होता है, इसलिए संभोग फिर से शुरू करने से पहले चिकित्सकीय परामर्श आवश्यक है। गर्भपात के कितने दिन बाद दोबारा गर्भधारण किया जा सकता है? गर्भपात के 2 सप्ताह बाद, यहाँ तक कि पहली माहवारी से पहले भी जैविक रूप से गर्भधारण करना संभव है।
हालांकि डॉक्टर दूसरी गर्भावस्था की योजना बनाने से पहले कम से कम 3 महीने तक प्रतीक्षा करने की सलाह देते हैं। इससे गर्भाशय और शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है और अगली गर्भावस्था में जटिलताओं की संभावना कम हो जाती है। गर्भपात के बाद कैसा आहार लेना चाहिए? गर्भपात के बाद स्वास्थ्य लाभ में पौष्टिक आहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ अनुशंसित आहार संबंधी दिशानिर्देशों में शामिल हैं: आयरन युक्त खाद्य पदार्थ, अनीमिया से बचाव के लिए पालक, चुकंदर, अनार, खजूर, गुड़ और फलियां। प्रोटीन के स्रोत, ऊतकों की मरम्मत के लिए अंडे, दालें, मेवे, बीज और डेयरी उत्पाद। जलयोजन बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ, द्रव संतुलन बहाल करने के लिए ताजे फल, सूप और भरपूर पानी। स्वस्थ फैट, हार्मोनल रिकवरी में सहायता के लिए घी, मेवे और बीज। इनसे बचें। जंक फूड, अत्यधिक कैफीन, शराब और अत्यधिक मसालेदार भोजन जो पाचन पर दबाव डाल सकते हैं। स्वास्थ्य लाभ में सहायता के लिए डॉक्टर आयरन, फोलिक एसिड और मल्टीविटामिन जैसे सप्लीमेंट भी लिख सकते हैं। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। 1. गर्भपात के बाद पहला मासिक धर्म कितना दर्दनाक हो सकता है? गर्भपात के बाद पहला मासिक धर्म कभी कभी हार्मोनल परिवर्तनों और गर्भाशय के ठीक होने के कारण ज्यादा भारी और दर्दनाक हो सकता है। ऐंठन होना सामान्य है, लेकिन अगर दर्द ज्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। 2. क्या गर्भपात के तुरंत बाद मासिक धर्म नियमित हो जाता है? हमेशा नहीं, इसमें 2 से 3 चक्र लग सकते हैं। मासिक धर्म के फिर से नियमित होने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है। कुछ महिलाओं को कुछ महीनों तक हल्का या ज्यादा मासिक धर्म का अनुभव होता है। 3. अगर गर्भपात के बाद मासिक धर्म नहीं होता है तो क्या ये दूसरी गर्भावस्था का संकेत हो सकता है? हाँ, चूंकि ओव्यूलेशन पहले मासिक धर्म से पहले हो सकता है, इसलिए मासिक धर्म का न आना नई गर्भावस्था का संकेत हो सकता है। गर्भावस्था परीक्षण इसकी पुष्टि कर सकता है। 4. क्या गर्भपात के तुरंत बाद दोबारा गर्भधारण की योजना बनाना सुरक्षित है? हालांकि गर्भधारण तुरंत संभव है, लेकिन डॉक्टर स्वस्थ गर्भावस्था और पूरी तरह से ठीक होने के लिए दोबारा कोशिश करने से पहले 3 महीने इंतजार करने की सलाह देते हैं। 5. क्या गर्भपात के बाद मासिक धर्म के दौरान दर्द और ऐंठन सामान्य है? हाँ, हल्के से मध्यम ऐंठन आम है। हालांकि तेज दर्द, बुखार या दुर्गंधयुक्त स्राव संक्रमण का संकेत हो सकता है और इसकी जांच करवानी चाहिए। 6. गर्भपात के बाद पहला मासिक धर्म कितने दिनों तक चल सकता है? शरीर की रिकवरी के आधार पर पहला मासिक धर्म सामान्य से ज्यादा, अक्सर 7 से 10 दिनों तक चल सकता है। 7. क्या गर्भपात के बाद आयरन और पोषक तत्वों की खुराक लेना जरूरी है? हाँ, पूरक रक्त की कमी को पूरा करने और समग्र स्वास्थ्य लाभ में सुधार करने में मदद करते हैं। डॉक्टर अक्सर आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन की खुराक लेने की सलाह देते हैं। अंतिम विचार, गर्भपात के बाद मासिक धर्म का वापस आना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो शरीर के ठीक होने का संकेत देती है। हालांकि ज्यादातर महिलाओं को 4 से 6 हफ्तों के भीतर मासिक धर्म शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ महिलाओं को हार्मोनल या शारीरिक कारणों से इसमें देरी हो सकती है। इस दौरान उचित आराम, पोषण और चिकित्सकीय मार्गदर्शन बेहद जरूरी है। गर्भपात के बाद स्वास्थ्य लाभ सिर्फ शारीरिक ही नहीं, बल्कि भावनात्मक भी होता है। चिकित्सकीय देखभाल के साथ साथ परिवार और दोस्तों का भावनात्मक समर्थन इस सफर को आसान बना सकता है। हमेशा अपने शरीर की सुने। अगर मासिक धर्म में देरी हो रही है तो पेशेवर सलाह लें और दूसरी गर्भावस्था की योजना बनाने से पहले ठीक होने के लिए समय निकालें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि बच्चा गिरने के बाद पीरियड आने में कितना समय लग सकता है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए सहायक और राहत देने वाली रही होगी। याद रखें, हर महिला का शरीर अलग होता है, इसलिए अगर पीरियड बहुत देर से आए, ज्यादा दर्द हो या असामान्य ब्लीडिंग हो तो बिना झिझक डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, इसे उन महिलाओं के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। ऐसी ही संवेदनशील और भरोसेमंद महिला स्वास्थ्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल लिख सकती हैं। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।